गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 2025 बहुत अच्छा जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि ओकारोन अगले दिन मोमो की वेट कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और ओकारोन डिसाइड करता है कि मोमो मेरे जैसे लड़के को क्यों अपना फ्रेंड बनाएगी, तो इसलिए वो स्कूल के गेट के अंदर जाने लगता है। पर लेकिन तभी वो देखता है कि मोमो उसकी ही वेट कर रही होती है और हम देखते हैं कि मोमो उसको हाई करती है और ओकारोन अपने मन में सोचता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुझे बुला रही है, लगता है किसी और को बुला रही होगी। और वो इसकी वजह से मोमो को इग्नोर कर जाने लगता है और मोमो उसको बोलते है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और वैसे भी तुम तो बहुत ज्यादा लेट हो। और हम देखते हैं कि ओकारोन तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और हम देखते हैं कि मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और हम देखते हैं कि ओकारोन की क्लास के लड़के उसको बुली करने लग जाते हैं और ओकारोन अपनी सीट पर चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब इन लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और तभी सीन शूट होता है और हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड्स देखते हैं कि मोमो कुछ सोच रही होती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं कि मोमो ने हमारे मैसेजेस का काफी दिनों से रिप्लाई नहीं कर रही है। और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो लगता है कि इसकी हालत इसके ब्रेकअप की वजह से हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड रहती है। और हम देखते हैं कि मोमो और ओकारोन एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और मोमो एलियंस के बारे में और ओकारोन गोस्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और मोमो ओकारोन की क्लास में चली जाती है, पर लेकिन ओकारोन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि ओकारोन तो मोमो की क्लास में आया होता है मोमो को ढूंढने के लिए, पर लेकिन हम देखते हैं कि मोमो भी नहीं उसको मिलती है वहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को सारे स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते हैं। और हम देखते हैं कि ओकारोन एक जगह पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि शायद से वो मुझे इग्नोर कर रही है क्योंकि उसको ये पता चल गया होगा कि मैं कितना ज्यादा बोरिंग हूँ, तो इसलिए अब मुझे वो परेशान नहीं करेगी। और हम देखते हैं कि मोमो भी एक जगह पर बैठी होती है और वो बोलती है कि आखिरकार ओकारोन कहाँ पर गया चला, लंच ब्रेक तो बस खत्म ही होने वाली है। पता नहीं क्यों वो सुबह सुबह नर्वस भी था, हो सकता है कि उसको मेरे से बात करना पसंद नहीं आया होगा, मुझे उसकी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। और ओकारोन अपने मन में सोचता है कि मोमो की बहुत सारी सहेलियां हैं और मैं तो उसके बैकअप फ्रेंड की तरह हूँ और शायद से वो तो मुझे अपना फ्रेंड मानती भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनका ध्यान नहीं होता और वो एक दूसरे में टकरा जाते हैं और एक किस हो जाती है। और मोमो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ओकारोन बोलता कि मैं भी तुमसे यही बोलने वाला था, मैं तो कब से तुमको ढूंढ रहा था। और मोमो बोलते कि मैं भी तुमको ढूंढ रही थी, पर लेकिन अब तो ब्रेक टाइम ओवर ही होने वाला है। और ओकारोन बोलता कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझको अवॉइड कर रही हो और मोमो बोलते कि मुझको भी यही लग रहा था। और तभी मोमो अपने मन में सोचती है कि ये सिचुएशन तो और ज्यादा बिगड़ गई है, मुझे जल्दी से टॉपिक को चेंज करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो बोलते कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मोमो अगर ऐसी बात है तो तुमको इस चीज के बारे में हमको पहले ही बता देना चाहिए था, अच्छा अब पता चला तुम इतनी ज्यादा क्यों खोई हुई थी। और मोमो बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिरकार मैं इस बेवकूफ को क्यों किस करूंगी। और ओकारोन बोलता कि हाँ मैं भी इस बेकार से पर्सन को क्यों किस करूंगा। और मोमो बोलते कि मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो और तुम्हारी ये चार आंखें तो और भी ज्यादा बेकार हैं, मैं तुम जैसे लड़के के साथ तो बात भी नहीं करना चाहती हूँ। और ओकारोन बोलता कि मुझको भी यही फील हो रहा है, अब मुझसे भी बात करने के लिए मत आना। और हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ओकारोन वॉशरूम करने के लिए आया होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, मुझे मोमो से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड्स ने उसकी ओकारोन के साथ किस करने के बारे में सारी क्लास में बात फैला दी होती है, जिससे कि मोमो तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओकारोन आ जाता है और ओकारोन बोलता है कि मोमो जल्दी चलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और मोमो बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो, तो चलो यहाँ से चले जाओ। और ओकारोन बोलता कि अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं तुमसे इसके बारे में अकेले में बात करना चाहता हूँ। और मोमो बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तभी मोमो की फ्रेंड्स बोलते कि क्या तुम लोग अभी से लड़ने लग गए हो। और मोमो बोलते कि मैं तुमको कितनी बार बोलूंगी ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए रूमर्स को फैलाना बंद करो। और तभी ओकारोन बोलता है कि मोमो क्या तुमको याद है कि तुम सुबह सुबह मुझसे बात कर रही थी, तो आखिरकार अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। और मोमो बोलती है कि क्योंकि तुमने खुद ही कहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। और ओकारोन बोलता है कि उस टाइम तो तुम भी यही बोल रही थी, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया तुम्हारी तरह, लेकिन असल
असल में तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड्स खुश हो जाती हैं ये बात सुनकर, और मोमो बोलते कि चुप कर जाओ, और हाँ तुम ओकरुन, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। और ओकरुन बोलता है कि क्या तुमको सच में मेरे से बात करने में इतनी ज्यादा शर्म आती है। और हम देखते हैं कि ओकरुन वहाँ से चला जाता है। और मोमो की फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या तुमको उसके साथ सच में ऐसा करना चाहिए था, तुम तो हमेशा दूसरों के साथ हंसती फिरती रहती हो, तो आखिरकार आज तुमको क्या हो गया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो को ढूंढ रहा होता है, पर लेकिन वो तभी एक लड़की के साथ टकरा जाता है। वो बोलते कि मुझे माफ कर देना, मेरे बैग में बॉटल थी, क्या आपको चोट तो नहीं लगी है। और ओकरुन बोलता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि वो लड़की ओकरुन को टच कर देती है, जिससे कि ओकरुन तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। और वो लड़की ओकरुन के साथ बहुत अच्छी बातें करने लग जाती है, और ओकरुन तो उसकी बातों को सुनकर पिघल ही जाता है। और तभी मोमो उन दोनों को एक साथ देख लेती है, और मोमो अपने मन में सोचती है कि ये क्या चल रहा है, इसने तो कहा था कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, और ये लड़की तो क्यूट भी है। और तभी वो लड़की मोमो के पास से गुजरती है, और वो लड़की अपनी फ्रेंड को बोलते कि देखा वो बेवकूफ सा लड़का कैसे मेरे प्यार में गिर गया, मुझे तो लगता है कि उसने एक अच्छी सी लड़की के साथ बात भी नहीं की होगी, और फ्यूचर में तो वो कभी किसी को टच भी नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि मोमो को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी साकी पावर का यूज करके उसके सर पर एक टब फेंक देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और तभी ओकरुन बोलता है कि एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो वही लड़की है जो मेरे साथ टकराई थी, क्या मेरे टकराने का इम्पैक्ट इतनी देर बाद हुआ है। और तभी मोमो ओकरुन के हाथ को पकड़ लेती है, और वो बोलती कि ओकरुन चलो साथ में घर चलते हैं, तुम तो इन ग्लासेस में कितने ज्यादा अच्छे लगते हो, मुझे तो लगता है कि एक बेवकूफ लड़की तुमको कभी नहीं समझ सकती है। और वो ये बोलकर ओकरुन को अपने साथ ले जाती है। और मोमो बोलते कि मुझे माफ कर देना ओकरुन कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, मेरे दोस्तों को लगा था कि शायद हमने किस की है, तो इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ ही ये की, पर लेकिन मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं लग रही है। और ओकरुन बोलता कि कोई बात नहीं, मुझे तो इस चीज की खुशी है कि हम लोग फिर से इकट्ठा हो गए, पर लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जरा मुझको ध्यान से सुनो, हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है ना। और मोमो बोलते कि हाँ हमने तो हरा दिया है, और हमने प्रेयर भी की थी, और तुम्हारा कर्ज भी छूट गया है, और मेरे हिसाब से तो तुम्हारा बनाना भी वापस आ चुका होगा। और ओकरुन बोलता कि मेरा बनाना तो वापस आ चुका है, पर लेकिन मेरी बॉल्स गायब है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं, और मोमो बहुत ज्यादा हंस रही होती है, और ग्रैनी बोलती कि मैंने इसीलिए बोला था कि मुझको देखने दो, और वैसे भी तुमको इतने टाइम से पता कैसे नहीं चला, वो तुम्हारी ही बॉल्स थी ना। और ओकरुन बोलता कि मोमो हंसना बंद करो, और हाँ मेरा बनाना वापस आ गया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, जिस वजह से मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मेरी बॉल्स गायब है। और ग्रैंडमा बोलते कि तुम इसको बनाना क्यों बोल रहे हो, ये तो एक मिर्च है। और ओकरुन बोलता है कि ऐसा मत बोलो, आपने इसको नहीं देखा है। और ग्रैंडमा बोलते कि चलो फिर मुझे को दिखाओ। और ओकरुन बोलते कि आप सच में देखने वाली हैं। और ग्रैंडमा बोलते कि मैं तुम्हारे बनाना को नहीं देखने वाली हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे अंदर देखने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ओकरुन को देखने लग जाती है, और मोमो से कुछ चीजें मंगवाती है, और ग्रैंडमा उसको एक टब के अंदर बिठा देती है, और मोमो एक डॉल के ऊपर मैजिक बैरियर बांध देती है, और ग्रैंडमा उसको झाड़ू टाइप चीज से मारने लग जाती है। गाइस मुझे नहीं पता है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ग्रैंडमा मोमो से पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा था। और मोमो बोलते कि जब आपने ओकरुन को मारा था तो उसका ऑरा बिल्कुल ही चेंज हो गया था। और ग्रैंडमा बोलते कि ठीक है मोमो, जब इसके ऑरा का कलर चेंज हो तो उसको बाहर निकाल लेना। और मोमो बोलते कि पर लेकिन एक पर्सन का ऑरा कैसे निकाला जा सकता है। और ग्रैंडमा बोलते कि वो ऑरा इसका नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ओकरुन को मारती है, और मोमो उस ऑरा को बाहर निकाल लेती है, जिससे कि ओकरुन नीचे गिर जाता है। और मोमो बोलते कि एक सेकंड, मुझे अभी अभी लगा कि मैंने उस ऑरा को बाहर निकाल दिया है, पर लेकिन वो गया कहाँ चला, मुझे लगता है कि वो मेरे हाथ से छूट गया है। और ग्रैंडमा बोलते कि चुप कर जाओ। और हम देखते हैं कि उस डॉल के ऊपर लगा हुआ बैरियर रेड हो जाता है, और वो डॉल जिंदा हो जाती है, और वो भागना शुरू कर देती है। और ग्रैंडमा सभी को उस डॉल को पकड़ने के लिए बोलती है, और मोमो अपनी पावर से उसको ढूंढने लग जाती है, और मोमो अपनी पावर्स का यूज करके उसको पकड़ भी लेती है। और वो कैट बोलते कि मुझको जाने दो वरना मैं तुमको मार डालूंगी। और ओकरुन बोलता है कि मोमो तुम्हारी साइकी पावर तो सच में कमाल की है, और ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और मोमो बोलते कि डॉल अगर तुम मुझको मारना ही चाहती हो तो चलो मेरे पास आओ। और ग्रैंडमा बोलते कि ये तो सच में बहुत अजीब है। और मोमो बोलते कि क्या हुआ। और ग्रैंडमा बोलते कि असल में तो ये एक टर्बो ग्रैनी है। और मोमो बोलती है कि पर लेकिन हमने तो टर्बो ग्रैनी को हराकर उसकी सोल को आजाद कर दिया था। और टर्बो ग्रैनी बोलते क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं तुम जैसों से हार जाऊंगी, अपने सीनियर को इतना
भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। और मोमो बोलते कि ये कितनी क्यूट लग रही है ना। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। जब तुम मुझे बैरियर टेक्निक की मदद से जलाने वाले थे तो तब मैं स्पिरिट बन के इस लड़के की बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी। तो उस टाइम मैं पावरलेस हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इस लड़के के अंदर अपने आप को छुपा पाई। वैसे तो मैं इसके अंदर तब तक छुपना चाहती थी जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस ना आ जाए, और सही टाइम देखते ही इस लड़के को मार देती मैं। और मोमो बोलते कि क्या तुम हमसे फिर से लड़ना चाहती हो? तुम ये मत भूलो कि हमने तुमको हरा दिया है। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं कभी नहीं हार सकती हूँ, और मैं तो तुमको कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और मोमो बोलते कि क्या तुमको पता है कि तुम किस कंडीशन में हो? इस टाइम तो हमारे पास तुम्हारा सारा कंट्रोल है। और ओकरन बोलता है कि तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी मेरी बॉल्स को वापस करो, अब तुम उनको और नहीं छुपा सकती हो। और टर्बो ग्रैनी बोलती कि मुझको मारने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारी बॉल्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तो क्या तुमको इसलिए अब पता चला कि तुम किस सिचुएशन में हो? असल में तो यहाँ पर मेरा कंट्रोल है, क्या तुम लोग समझे? हे लड़के मेरी बात सुनो, चाकू लाओ और इन दोनों चुड़ैलों को मार डालो, और उसके बाद मैं तुमको तुम्हारी बॉल्स वापस दे दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारे पास मेरी बातों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ओकरुन बोलता है कि ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है कि मैं इसके चक्कर में बाहर आ गया हूँ। और मोमो बोलते कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो टर्बो ग्रैनी को तुमसे बाहर निकाल दिया था ना, तो तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहे हो? और टर्बो ग्रैनी बोलते कि यहाँ पर क्या चल रहा है? और ग्रैंडमा बोलती है कि ओकरुन के ऊपर अटैक करने से इविल स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर आ जाना चाहिए था, पर लेकिन मुझे लगता है कि टर्बो ग्रैनी अंदर रहने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि उसके चक्कर में उसकी कॉन्शियसनेस ही बाहर आ पाई है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अभी भी इस लड़के के अंदर है, बस तुम्हारी पर्सनैलिटी ही इस डॉल के अंदर बन चुकी है। और हाँ, इसको सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी? और टर्बो ग्रैनी बोलते है कि मुझे माफ कर दो मेरी टीचर। और ग्रैंडमा बोलते कि मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि ओकरुन दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और मोमो बोलते कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, वैसे तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे? और ओकरुन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है, मैं तो बस गुस्से में था और जैसे मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। और हम देखते हैं कि ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है, और मोमो उन दोनों को रोक लेती है, और वो बोलते है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, तुम्हें जो उन लड़कियों के प्रति सिंपैथी थी मुझे भी वैसा ही फील होता है, तो चलो फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम ओकरुन को उसकी बॉल्स दे दोगी तो हम तुमको तुम्हारी पावर्स वापस दे देंगे, क्या ये डील ठीक रहेगी? और टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम लोग बहुत गंदे हो, तो चलो ठीक है, मुझे ये चीज मंजूर है। और फिर मोमो बोलते कि चलो फिर ठीक है, तुम बॉल्स को वापस दे दो। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि लेकिन इसके बॉल्स यहाँ पर नहीं है। और मोमो बोलते कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने अभी अभी हमारे साथ डील की है। और टर्बो ग्रैनी बोलते कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने गलती से इसकी बॉल्स को गिरा दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। और हाँ गाइस, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।